स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रिय स्टूडेंट्स, देखिए अपना जो पिछला वाला टॉपिक है बेटाओ, पिछला वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है और आज से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है बेटाओ, और वो नया टॉपिक नया है लेकिन आपके लिए बेटा नया नहीं है। ऐसा टॉपिक जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उस टॉपिक को हम लेंगे और वो टॉपिक है बेटा अपना लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जब आप पढ़ोगे बेटा, यानी क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, और एंड तक देखने के बाद में फर्स्ट वीडियो यानी कि फर्स्ट क्लास से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे कितने डाउट बेटा इसमें क्लियर होंगे, कितने डाउट हमारे क्लियर होंगे इसके अंदर कि लेटर वास्तव में क्या होता है। हम आपको बिल्कुल सीरीज से, जिस तरह से हमने पिछला वाला टॉपिक लिया था उसी तरह से हम इस टॉपिक को भी बिल्कुल सीरीज से लेंगे, स्टेप बाय स्टेप, और हमारे समझ में आ जाएगा। जब हम कोई भी पेपर वगैरह में क्वेश्चन करते हैं बेटा, जैसे लेटर वगैरह आ गया तो उसको हम करते हैं, कोई भी नया लेटर आ गया तो हम उसको किस प्रकार से बनाएं, लेटर वास्तव में व्हाट इज ए लेटर, लेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमें मायन करना है, ये सारी चीज़ें हमें बेटा सीखनी है। ओके स्टूडेंट्स, और एक एक बारीकी पर आपको ध्यान देना है। ओके बेटा, चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। अपना टॉपिक लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग स्टूडेंट्स, अब लेटर राइटिंग को आप बिल्कुल एक एक करके ढंग से अच्छे से समझो बेटा। सबसे पहले इसका लेते हैं हम बेटा उच्चारण, कि हम लेटर को क्या बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो नीचे यदि हम लिखें लेटर को हम बोलते हैं बेटा लेटर। क्या बोलते हैं? लेटर। लेटर इस तरह से जल्दी में बोलेगा लेटर। और ये क्या लिखा बेटा? राइटिंग। राइटिंग की अगर हम बात करें तो राइटिंग लिखते हैं बेटा हम इस प्रकार से, और ये हुआ बेटा हमारा लेटर राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको अपन लेटर राइटिंग बोलेंगे। इस एक बेटा इससे मिलता जुलता शब्द और आता है सामने, ये लेटर और ये भी लेटर, लेकिन इनके उच्चारण में अंतर क्या है ध्यान रखो, इनके प्रोनाउंसिएशन में अंतर क्या है। ये बोलता है लेटर और ये बोलेगा लेटर। देखो किस तरह से इसका हम फोनेटिक्स बनाते हैं बेटा, लेटर। तो यहां देखेंगे हम इस जगह ई, यहां क्या दे रखा बेटा? आई। ओके, यानी कि जब हम इसको लिखेंगे तो लिखते समय एक चीज बोली जाती है लेटर, लेटर। ओके सर, इसमें ई का उच्चारण नहीं आता है, ये सीधा बोलता है बेटा, सीधा एकदम लेटर। और राइटिंग, राइटिंग में डब्ल्यू क्या रहता है बेटा? साइलेंट, और साइलेंट वर्ड इसके अंदर आता नहीं। ओके स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हुआ बेटा अपना इसका प्रोनाउंसिएशन। अब आगे चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन को कंप्लीट करें बेटा हम। सबसे पहली चीज आती है बेटा सामने, व्हाट इज अ लेटर। डेफिनेशन में कि पत्र हम किसे कहते हैं। ध्यान रखना, इससे आपकी बेटा हिंदी भी कवर होगी, इंग्लिश तो चल ही रहा है, साथ में मैं आपकी हिंदी भी कवर कराऊंगा कि पत्र किसे कहते हैं या व्हाट इज अ लेटर। बात एक ही बेटा। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अब भी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि हम जो जैसे कि हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका हम पहले क्या करते हैं बेटा? वेस करते हैं। और वेस कभी भी पेपर में नहीं आता है स्टूडेंट्स, कि लेटर किसे कहते हैं, लेटर कितने प्रकार होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू लेटर्स, यानी कि दोनों पत्रों के बीच में अंतर क्या है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये चीज़ हमें नॉलेजेबल होती है, सीखने योग्य होती है बेटा, और जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके स्टूडेंट, जिससे कि हमें कोई चीज़ रटनी नहीं पड़े। ओके, अब सबसे पहली चीज़ सीखते हैं व्हाट इज अ लेटर, कि हम पत्र किसे कहते हैं। देखो बेटा, पहले मैं आपको कराता हूँ हिंदी में थोड़ी सी जानकारी।
देखो यहाँ लिखना पड़ेगा अपना, अपनी किसी समस्या, विचार आदि को प्रकट करने का लिखित माध्यम लेटर राइटिंग कहलाता है। देखो बेटा, अपनी किसी समस्या, विचार आदि को प्रकट करने का लिखित माध्यम, प्रकट करने का, आदि को दूसरे व्यक्ति से, आदि को दूसरे व्यक्ति से प्रकट करने का लिखित माध्यम कहलाता है। आदि को प्रकट करने का लिखित माध्यम लेटर राइटिंग कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और समझो बेटाओ कि आपको इसकी परिभाषा एकदम सटीक और बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगी। अपनी कोई समस्या है, आपकी, हमारी, यानी किसी की भी, और वो अपनी समस्या को हम किसी दूसरे व्यक्ति को बताना चाहते हैं, या अपना कोई विचार है और हम अपने विचार को किसी दूसरे व्यक्ति से बताना चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति से शेयर करना चाहते हैं। तो दूसरे व्यक्ति से शेयर करने का, दूसरे व्यक्ति से को कन्वे करने का जो माध्यम होता है बेटा, माध्यम अनेक होते हैं। जैसे कि हमारी कोई समस्या है, हम बाहर रह रहे हैं, ठीक है, हमारे पास समस्या आ गई कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमारा काम पड़ रहा है, तो हमने क्या किया बेटा, अपने पापा के लिए फ़ोन किया। क्या किया बेटा, फ़ोन, और फ़ोन से कह दिया कि पापा आई नीड सम रुपीज़, प्लीज़ सेंड मी इमीडिएटली, कि पापा मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, आप तुरंत ही मुझे भेज दो। आपकी समस्या किसकी थी, पैसों की। आपने किसको फ़ोन किया, पापा को। तो आपने अपने विचारों को व्यक्त किया, लेकिन विचारों को व्यक्त करने का आपका माध्यम क्या था बेटा, फ़ोन। विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या हुआ, फ़ोन, ठीक है। तो एक माध्यम हो गया फ़ोन का, यानी कि हम अपने विचारों को कई माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। एक अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम, जैसे कि हम कंप्यूटर से गए और हमने फैक्स करके भेज दिया, ठीक है, और हम जो कंप्यूटर से भेजे उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मेल। वहाँ पे जो माध्यम हुआ वो फ़ोन का हुआ। अब माध्यम जैसे कि हमने कंप्यूटर से सेंड कर दिया ईमेल, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। माध्यम क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। हमने अपने माध्यम को या फिर हमने अपनी समस्या को और लिखित माध्यम से व्यक्त किया। कैसे व्यक्त किया बेटा, लिखित माध्यम से। अब लिखेंगे किस चीज़ पे बेटा, ऑन अ पेपर। लिखेंगे किस पे, किसी कागज पे, ठीक है। हमने अपने विचार, अपनी समस्या किसी को भी अपने कागज पे, एक कागज पे लिख करके, रिटर्न करके, और हमने अपने पिताजी को दे दिया। तो कागज पर जो हमने अपने विचार प्रकट किए हैं, किसके लिए, पिताजी के लिए बेटा, तो वो क्या, कागज क्या कहलाएगा, लेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, लेटर। ओके स्टूडेंट्स, हम विद्यालय में पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमने देखा कि विद्यालय में गर्मी का टाइम चल रहा है, पंखे की कमी है, लाइट नहीं आ रही है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, या खेल कूद की व्यवस्था नहीं है, तो हमारे सामने क्या है बेटा, समस्या। हमने क्या किया, स्टूडेंट्स वगैरह दो चार स्टूडेंट्स मिलके एक पन्ना लिया, पन्ने पे हमने लिखा अपनी समस्या को, और हमने ऑफिस में जाकर के वो प्रिंसिपल के लिए पकड़ा दिया। अब हमने जो पन्ने पर अपनी समस्या लिख करके दिए बेटा प्रिंसिपल के लिए, तो वो जो पन्ना है, पेपर है, वो क्या कहलाएगा बेटा, लेटर। क्या कहलाएगा बेटा, लेटर कहलाएगा। यानी कि देखो, अपनी किसी समस्या, विचार आदि को प्रकट करने का, हमारी कोई विचार है, हमारी कोई समस्या है, और हम उसे किसी दूसरे व्यक्ति से प्रकट करना चाहते हैं। अब उस प्रकट करने का लिखित माध्यम, ये याद रखना है बेटा, प्रकट करने का जो लिखित माध्यम होता है, ये क्या होता है बेटा, हमारा लेटर राइटिंग होता है। लिखित माध्यम क्या कहलाता है, लेटर माध्यम। अगर हमारा फ़ोन से बताया है तो माध्यम किसका हो जाएगा, फ़ोन का हो जाएगा, ठीक है। मैसेज टाइप करके भेजा तो किसका हो जाएगा, मैसेज का माध्यम हो जाएगा। कंप्यूटर से भेजा तो माध्यम कंप्यूटर को हो जाएगा। लेकिन यदि हमने लिखित माध्यम है, और लिखित माध्यम लिखेंगे किस पर बेटा, किसी कागज पर, तो लिखित माध्यम क्या कहलाएगा बेटा, लेटर राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको इसकी परिभाषा अच्छे ढंग से याद रखनी है। इसके बाद में इसको इंग्लिश में भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा पहले अपन को समझाना, और हम समझते हैं। देखो, एक अच्छी तरह से, एक हल्का सा अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है प्रिय स्टूडेंट्स, केवल आपको समझना है।
कि हमारे हिंदी के लेक्चरर हैं मनुष्य। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले की बात है, मैं मनुष्य दोनों मार्केट की तरफ चले जाते हैं। कोरोना का थोड़ा बेटा टाइम चल ही रहा है, आपको पता है। तो मनोज जी का, हमारा दोनों का थोड़ा सा फेस है ये कवर्ड था, किससे बेटा? मास्क से। अब जैसे हम तो दूर से दिखते हैं कि कोई व्यक्ति है, लेकिन मनोज जी का तो फिगर तो कुछ अलग ही लगता है। तो उन्होंने जो मास्क वगैरह लगा रखा था, मास्क लगा करके, अब तुम्हें पता है जो कि साइन होते हैं एक जेंट्स के, जिससे गाड़ी मूंछ वगैरह, तो ये तो मास्क से ढकी हुई थी, लेकिन सिर्फ क्या दिखाई दे रही थी बेटा? आंखें। अब हम दुकान से कुछ खरीद रहे थे, सामने से 2 लड़के आए और मनोज जी को कुछ और ही समझ बैठे बेटा, कुछ अलग। और एक दोस्त उस दूसरे दोस्त से बोलता है, हेलो फ्रेंड्स, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ क्यूट बेबी। तो मनोज जी को उन्होंने कुछ अलग ही समझा बेटा। और मनोज जी को देख करके अब जो लड़के थे उनके दिल में कुछ विचार आने लगे। क्या आने लगे बेटा? विचार। कुछ जब विचार आने लगे तो उन्होंने क्या किया, पास की दुकान से कागज़ लिया, कागज़ पे लिख करके और मनोज जी को थमा दिया। अब मनोज जी को थमा दिया, अब उस कागज़ पर बेटा उनके विचार लिखे हुए थे बच्चों के। अब उन विचारों को मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता कि वो क्या विचार थे, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को उस कागज़ पर जो लिख करके दिया था, वो कागज़ क्या कहलाया था बेटा? एक लेटर कहलाया था। क्या कहलाया था? लेटर। ओके स्टूडेंट्स, अब वो विचार क्या थे क्या नहीं है ये मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। तो देखो स्टूडेंट्स कि अपने विचार, समस्या, अब देखो आपको अच्छे से ये परिभाषा याद हो गई होगी, अपनी किसी समस्या, विचार आदि को प्रकट करने का एक लिखित माध्यम जो होता है वो हमारा क्या हुआ बेटा? लेटर राइटिंग हुआ। अब इसको हम देखो इंग्लिश में बना सकते हैं बेटा आराम से। रिटन मीडियम क्या बेटा? एक लिखित माध्यम, ठीक, टू कन्वे, प्रकट करने का, यानी प्रकट करने का लिखित माध्यम। अब क्या प्रकट करने का बेटाओ? ए प्रॉब्लम, कॉमा लगा देने बेटा इसके बाद, ए प्रॉब्लम, ए थॉट, ये मत लगाओ, और फैक्ट और स्टैटिक्स। 2 चीज और मैंने आपको इसमें हल्की सी जोड़ दे बेटा, प्रॉब्लम और थॉट, ये विचार समस्या तो आएंगे। फैक्ट और स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स होते हैं बेटा आंकड़े, कोई भी तथ्य या आंकड़े, ठीक है, यानी कि कोई भी समस्या, विचार, तथ्य और आंकड़े आदि को प्रकट करने का लिखित माध्यम। अब फ्रॉम वन पर्सन to another person is called a letter writing। इस तरह से बेटा हमने इसको इंग्लिश में सेट कर लिया, यानी कि ए रिटन मीडियम टू कन्वे प्रॉब्लम, थॉट, फैक्ट और स्टैटिक्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड लेटर राइटिंग। यानी कि अपने किसी विचार, समस्या, तथ्य, आंकड़े आदि को प्रकट करने का, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए प्रकट करने का जो लिखित माध्यम होता है, रिटन मीडियम जो होता है, वो हमारा लेटर राइटिंग होता है। आपको इसमें ये याद रखना, ये है बेटा मोस्ट, ठीक है। लेटर राइटिंग होता है बेटा रिटन मीडियम, अपने किसी विचार वगैरह को कन्वे करने का। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं सोचता हूँ शायद आपको ये डेफिनेशन इसकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं कि लेटर क्या होता है, व्हाट इज अ लेटर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे चलते हैं और आगे इसमें हम थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। आइए स्टूडेंट्स, अब इसमें थोड़ी सी हमको एक चीज याद रखनी बेटाओ कि लेटर जो होता है बेटाओ, इट कैन बी हैंड रिटन
इट कैन बी हैंड रिटन। हैंड रिटन होता है बेटा हस्तलिखित, यानी ये हाथ से लिखा हुआ हो सकता है, और प्रिंटेड और छपा हुआ भी हो सकता है ऑन अ पेपर, ऑन अ पेपर। ये चीज आपको याद रखनी बेटा इसमें कि लेटर जो लिखा जाएगा वो किस पे लिखा जाएगा बेटा, पेपर पे। अब ये हाथ से लिखा हुआ भी हो सकता है और प्रिंटेड और छपा हुआ भी हो सकता है। ओके, बात वही आ गई बेटा, हस्तलिखित हो या प्रिंटेड हो, लेकिन रिटन मीडियम होगा। कैसा होगा बेटा, रिटन मीडियम, और किस पे, ऑन अ पेपर, एक कागज पे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, नो प्रॉब्लम बेटा। आगे चलते हैं, अब करते हैं बेटा हम इसके काइंड्स। क्या करते हैं बेटा, काइंड्स। अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन की, तो देखो हाउ मैनी काइंड्स ऑफ लेटर्स आर देयर। ये इसमें बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन व्हाट इज अ लेटर, अपने कंप्लीट बेटा। दूसरी चीज आती है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर्स आर देयर, कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ओके बेटा, ध्यान रखना, पहले भी बता दिया था मैंने कि ऐसा कोई प्रश्न हमारे लिए आएगा नहीं स्टूडेंट्स, लेकिन ये सब कुछ हमें जानना बहुत जरूरी होता है। अब लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो इसको हम बना सकते हैं कि देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ लेटर्स। तो पत्र कितने प्रकार के हुए बेटाओ, 2। मेनली कितने काइंड्स होते हैं बेटाओ, 2 काइंड्स होते हैं। पत्र मुख्यतः कितने प्रकार के हुए बेटाओ, 2। और ये हम सब ने पढ़ रखे हैं बेटाओ। अब इसमें पहला लेंगे कौन सा बेटाओ, फॉर्मल लेटर। कौन सा, फॉर्मल लेटर्स। और दूसरा होता है बेटा हमारा इनफॉर्मल लेटर्स। यहाँ तक सब बच्चे जानते हैं, एक भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है जो इनको नहीं जानता हो, इनके नामों से बेटा अनभिज्ञ हो, अननोन हो। सारे बच्चे जानते हैं कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं बेटा, हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के। और फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं बेटा हम औपचारिक पत्र। और स्टूडेंट्स इनफॉर्मल बोलते हैं हम अनौपचारिक पत्र। ओके स्टूडेंट्स, तो पत्र कितने हुए बेटा हमारे, 2, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। अब यहां से आगे हमारा कंक्लूजन शुरू होता है बेटा, यहां से आगे हमारा कंक्लूजन शुरू होता है और अपना फर्स्ट स्टेप चालू होता है यहां से आगे। कौन सा स्टेप बेटा, फर्स्ट स्टेप। जैसे हमने एडवर्टीजमेंट टॉपिक में चालू किया, कोई भी क्वेश्चन आता है बेटा, कोई भी प्रश्न यदि आता है तो उस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जो प्रश्न हमारे लिए आया है वो फॉर्मल लेटर का है या इनफॉर्मल लेटर का है। सबसे पहले बेटा ये क्लियर करना पड़ता है हमें, ठीक है। सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जो भी क्वेश्चन हमारे लिए आया है वो फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हम लेटर करके आ जाते हैं, लेटर 7 नंबर का आता है, यहाँ पे लिख सकते हैं बेटाओ कि इसकी मार्क्स कितना होता है बेटाओ, 7। कितना होता है, 7। और ये होता है बेटाओ 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 आते हैं और 2 में से हमें कितना करना पड़ता है बेटा, 1 करना पड़ता है। लेटर आ गया और हम लेटर को करके आगे बेटा। अब हमको पता नहीं कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, और हमने लेटर को लिख दिया और हम लेटर का ज़्यादा नहीं फॉर्मेट बना के आ गए। हम क्या सोचते हैं फॉर्मेट में ज़्यादा नहीं तो 1-1.5 नंबर तो आ ही जाता है, लेकिन उसमें नहीं मिलता बेटा। यानी कि लेटर में सबसे पहला क्वेश्चन तो अपन को यही करना है कि ये फॉर्मल लेटर है या ये इनफॉर्मल लेटर्स है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनमें डिफरेंस करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। ये हम आगे लेके चलते हैं अगला स्टेप। ओके बेटा, चलिए अब यहाँ पे अपन अपना फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। और फर्स्ट स्टेप में हमने डाला बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के सामने हमें लिखला बेटा व्हाट इज डिफरेंस
between formal and इनफॉर्मल लेटर्स। अब देखिए बेटा, हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत इनफॉर्मल में अंतर क्या है। ओके स्टूडेंट्स, देखो थोड़ा सा माइंड रखना बेटा कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो सबसे अलग है। बताते इनको सब हैं, लेकिन मेरा जो तरीका है वो सबसे अलग है बेटा। मैं कभी भी किसी चीज़ को रटाता नहीं, मैं सिर्फ सिखाता हूँ बेटा। हमको कोई भी चीज़ लर्न करनी है। क्या करनी है बेटा? लर्न, ना कि रटनी है। अपनी ज़िंदगी में एक ही फंडा मान लो, अभी तुम्हारी उम्र कुछ नहीं है बेटा, हम आगे कहीं भी पढ़ने के लिए जाएं, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक फंडा सीख लो, एक चीज़ मुझसे सीख लो, और वो क्या बेटा? रटो मत, जानो। ठीक है? डोंट बी पैरट बट ओनली अंडरस्टैंड। रटो मत, केवल जानो। टीचर ने हमसे कोई चीज़ कह दी, बेटा ये लिख लो और ये रट लो, रटनी नहीं हमें वो चीज़ हमें जाननी है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ ऐसे क्यों आई, ये क्या है। तो ये चीज़ बेटा मैं सिखा करके चल रहा हूँ आपके लिए। लेटर लिखने में आगे आपको समस्या ही नहीं आएगी। ध्यान रखना बेटा, जहाँ से टीचर शुरुआत करता है ना, वहाँ पे हम लोग 3 दिन में पहुँचेंगे। कितने दिन में बेटा? 3 दिन में। लेकिन 3 दिन में मैं आपका लेटर का बेस ऐसा करा दूंगा कि आपको कोई भी समस्या ज़िंदगी तक नहीं आएगी बेटा। ये तो अपनी 12th क्लास है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। यानी कि हम कैसे पहचानें कि लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा कि राइट अ फॉर्मल लेटर या राइट एन इनफॉर्मल लेटर, कभी बेटा लिखा हुआ नहीं आता। वो हमें क्वेश्चन की भाषा से पहचानना पड़ता है। अब हम प्रश्न की भाषा से कैसे पहचानें कि बेटा ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, वो ही हमें क्लियर करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब यहाँ पे अपन पहले डालते हैं बेटा क्या चीज़? फॉर्मल लेटर्स। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूँ जिससे कि बेटा नीचे हमको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लेना इसको। चलिए, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले लिए हमने, देखो यहाँ से लेके चलते हैं। सबसे पहले लिए यहाँ पर ले फॉर्मल लेटर्स। औपचारिक पत्र, हिंदी मैंने पहले इसकी लिखा दी है पूर्व में। चलिए ठीक बेटा, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे बेटा, द फॉर्मल लेटर्स आर रिटन। फॉर्मल लेटर्स आर रिटन, फॉर्मल पत्र लिखे जाते हैं। अब सबसे पहले हमने यहां पे देखा टू एम्प्लॉइज, टू एन एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है बेटा? कर्मचारी। क्या होता है बेटा? कर्मचारी। अब ये जो कर्मचारी है बेटा, ये देखो आप यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट भी हो सकता है और नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब ये कर्मचारी कैसा भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है और नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है। आगे बेटा लिखेंगे हम बिजनेसमैन। क्या लिखेंगे बेटा? बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है बेटा? व्यापारी। क्या होता है? व्यापारी। और एन एडिटर। बस हिंदी अगर लिखना चाहे तो साथ साथ लिख सकते हैं कि फॉर्मल लेटर्स या औपचारिक पत्र किसी कर्मचारी के लिए, यानी सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी के लिए, बिजनेसमैन व्यापारी के लिए, एन एडिटर और किसी संपादक के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और एडिटर का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ लिख देता हूँ मैं एडिटर, और एडिटर का मतलब होता है बेटा संपादक। क्या होता है बेटा? संपादक। और ये संपादक कौन होते हैं बेटा? जो अपने न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, न्यूज़पेपर्स, उनके प्रबंधक। ठीक है, न्यूज़पेपर्स को जारी करने वाले, जैसे द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका, द एडिटर ऑफ दैनिक भास्कर, द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। इस तरह से ये एडिटर होते हैं। अब सीधी सी परिभाषा आप हिंदी में याद रख सकते हैं कि ऐसे पत्र किसी कर्मचारी के लिए, सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी कर्मचारी के लिए, बिजनेसमैन किसी व्यापारी के लिए, और अथवा एन एडिटर अथवा किसी संपादक के लिए लिखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम नीचे दूसरे नंबर पे कर लेते हैं। यहाँ चलो यहाँ से लेते हैं।
दूसरे नंबर पे ले लिया हमने इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स में लिखेंगे बेटा द इनफॉर्मल letters are written to a friend, relatives or a family member। ठीक है, अब इस फर्स्ट लाइन से ही, फर्स्ट सेंटेंस से ही, फर्स्ट लाइन से ही हमें क्लियर हो जाएगा कि लेटर हमारा फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ठीक है, आप इसको केवल देख लो बेटा, फॉर्मल लेटर्स किसी कर्मचारी के लिए, अब वो कर्मचारी सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी हो सकता है, किसी कर्मचारी के लिए, व्यापारी के लिए अथवा किसी संपादक के लिए लिखे जाते हैं। और इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं बेटा, ये अपने किसी दोस्त के लिए, अपने किसी रिश्तेदार के लिए और एक फैमिली मेंबर और अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए, परिवार के सदस्य से मम्मी के लिए लिखा हुआ लेटर, पापा के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, बेटा चाचा के लिए, चाची के लिए, बुआ के लिए, भैया के लिए। ठीक है, तो ये सारे लेटर जो होते हैं फैमिली मेंबर वाले, ये सब कैसे होते हैं बेटा, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। या अपना कोई रिश्तेदार हो गया, अंकल हो गया, मैटरनल अंकल हो गया, ओके, कोई फूफा जी वगैरह हो गए, तो ये रिलेटिव जो है रिलेटिव, और या फिर किसी दोस्त के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो हमारे कैसे होते हैं बेटा, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। अब देखो पत्र की जो भाषा है बेटा, पत्र की भाषा हमको इस तरह से आती है कि राइट्स अ लेटर टू द कलेक्टर, बस इसी से पता पड़ जाएगा मैं, राइट्स लेटर टू द कलेक्टर, तो किसके लिए लिखा जा रहा है, कलेक्टर के लिए, तो इसलिए कलेक्टर कौन हुआ बेटा, सरकारी कर्मचारी, तो पत्र कैसा हुआ बेटा हमारा, फॉर्मल। राइट लेटर टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त को एक पत्र लिखो, राइट लेटर टू योर फ्रेंड्स, तो कैसा हुआ बेटा, इनफॉर्मल हुआ क्योंकि दोस्त को लिखा जा रहा है। राइट लेटर टू द चेयरमैन, फॉर्मल हो गया। राइट लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, कैसा हो गया, फॉर्मल हो गया। राइट लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, कैसा हो गया, फॉर्मल हो गया। राइट लेटर टू योर अंकल, इनफॉर्मल हो गया। राइट लेटर टू योर फादर, कैसा हो गया, इनफॉर्मल हो गया। राइट लेटर टू द पोस्टमैन, कैसा हो गया, फॉर्मल हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम करते हैं। राइट लेटर टू द क्लर्क, कैसा हो गया, फॉर्मल हो गया। ठीक है, यानी कि फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं किसी सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी के लिए, और ये अपने दोस्त वाले, जैसे राइट लेटर टू योर मदर, कैसे हो गया बेटा, इनफॉर्मल। तो इस लाइन से हमें ये क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स कि लेटर हमारा फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ओके, यहाँ हम ऐसे सेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो कोई भी बच्चा अपने माइंड में थोड़ा सा क्वेश्चन मत लेके आना कि सर सीनियर क्लास में इनफॉर्मल तो है ही नहीं सर, केवल फॉर्मल है। बेटा आई नो, ठीक है, बट ये सब कुछ बताना जरूरी है। इट इज कंपल्सरी टू टेल यू एवरीथिंग। ओके स्टूडेंट्स, जब हम करा रहे हैं तो हम इतना भी जानते हैं कि अपने कोर्स में क्या है और क्या नहीं है और कौन सा आता है। बेटा हम ये भी बता देते हैं कि पिछली बार कौन सा आया था, अबकी बार कौन सा आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को बिल्कुल भी टेंशन करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं आपका लेटर का जो भूत है, लेटर जो आपने पढ़ रखा है, वो भूत मैं लेटर का निकालना चाहता हूँ कि वास्तव में लेटर है क्या चीज़। जब कभी लेटर की बात आती है तो बच्चा बस रटने लग जाता है कि ये चीज़ रटो, लेकिन हमें रटनी नहीं है। आगे देखो, आगे अभी इसमें होता क्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब चलते हैं आगे। अब इसकी जो आगे की भाषा है, यहाँ से जिसे हम फॉर्मल में सेट करेंगे बेटाओ, तो हम लिखेंगे बेटाओ फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स, या फिर फॉर्मल की जगह सच लेटर्स कर लो। क्या कर लो बेटा, सच लेटर्स, ऐसे पत्र, क्योंकि बात फॉर्मल की चल रही है तो यहाँ की अपने सच लेटर्स, ऐसे पत्र are written in formal language। अब बात आती है इसकी, तो इसमें हम क्या लिख देंगे बेटा, such letters are written in informal language
अब ये सेकंड जो पंक्ति है, सेकंड जो लाइन है बेटा, बहुत ही काम की चीज़ है। ये मत सोचना कि ये केवल लिखने की और पढ़ने की चीज़ें बेटा, लिखने पढ़ने की के साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ये बेटा फॉलो करने की हैं। क्या करने की बेटा? फॉलो करने की। कि हमने जो कुछ भी चीज़ लिखा, अगर इसमें जब हमने लिखा है सच लेटर्स आर रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज, और इनफॉर्मल जो है ये अपने सच लेटर्स आर रिटन इन इनफॉर्मल लैंग्वेज। ये देखो इनफॉर्मल यहाँ अलग है, यहाँ इनफॉर्मल एक साथ है, ठीक है। ये इन फॉर्मल लैंग्वेज, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज, इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए आप कि ये चीज़ हमको किस चीज़ में काम आएगी, किसी ने नहीं बताया होगा अब तक। ध्यान रखना इस चीज़ को। हम लिख रहे हैं बेटा फॉर्मल लेटर। कैसे लेटर लिख रहे हैं बेटा? फॉर्मल लेटर्स। जब हम फॉर्मल लेटर्स लिखेंगे तो फॉर्मल लेटर्स में भाषा भी कैसी होनी चाहिए बेटा? फॉर्मल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल, ठीक है। हमको नंबर कम आने का कारण भी बेटा यही होता है कि कई बार हम क्या करते हैं बेटा, हम लिख तो फॉर्मल लेटर रहे हैं क्योंकि सीनियर में फॉर्मल ही लेटर है, लेकिन हम कोई ना कोई पंक्ति, कोई ना कोई लाइन ऐसी लिखाते हैं जो इनफॉर्मल होती है और हमारा बस वहीं पे नंबर कट जाता है। कई बेटा टीचर भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों को वो ना तो लिखाते हैं, ठीक है। तो कई टीचर भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, उनसे भी कोई ना कोई लाइन ऐसी लिख जाती है जो कैसी होती है बेटा? इनफॉर्मल होती है फॉर्मल के अंतर्गत, और वहीं पर अपना नंबर कट जाता है बेटा। ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि जो एग्जामिनर जो होता है, कॉपी चेक करने वाला जो होता है, वो बहुत ही दिमाग रखता है हर चीज़ के बारे में। ओके, तो हमारी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब हमको याद रखना है कि फॉर्मल लेटर्स जब हम लिखेंगे, यानी सीनियर में तो अपने फॉर्मल ही है, फॉर्मल लेटर्स जब हम लिखेंगे तो उसमें बेटा अपनी भाषा भी कैसी होनी चाहिए बेटा? फॉर्मल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल। और जो इनफॉर्मल जो लेटर्स होते हैं उनमें भाषा कैसी होती है बेटा? इनफॉर्मल होती है। अगर आप इनफॉर्मल लेटर्स में कोई भाषा अगर फॉर्मल कर सेंटेंस करे आए तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन फॉर्मल में यदि आपने इनफॉर्मल लिख दिया बेटा स्टूडेंट्स तो वो गलत हो जाएगा 100%। ध्यान रखना। और हमको ज़्यादा ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि हमको सिर्फ पढ़ने हैं फॉर्मल्स, ना कि इनफॉर्मल्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये, अब मैं आपको ये समझाता हूँ बेटा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल होता क्या है। व्हाट इज डिफरेंस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज? तो देखिए, फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है बेटा ये व्यक्त करती है किसको पता है? रिक्वेस्ट को। किसको व्यक्त करती है बेटा? रिक्वेस्ट को। यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज हम अपने से बड़ों के सामने यूज करते हैं, और अपनों से बड़ों के सामने हम हमेशा किस में बोलेंगे बेटा? रिक्वेस्ट में यूज करते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल लैंग्वेज हम कैसे भी बोल सकते हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम सलाह भी दे सकते हैं, आदेश भी कर सकते हैं। ओके सर, अब देखो लेकिन इसको हमें याद किस प्रकार से करना है, जानना कैसे है? यदि वाक्य को या यदि किसी बात को, ठीक है, तोल कर या सोच समझ कर बोला जाए, कहाँ बेटा? माइंड से सोच समझ कर बोला जाए, तो वो भाषा कैसी होती है बेटा? फॉर्मल होती है। और जब हम किसी बात को, किसी वाक्य को बिना सोचे समझे बोलते हैं कि हमें क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, तो वो भाषा होती है बेटा अपनी इनफॉर्मल। ओके बेटा, इस चीज़ को याद रखना। अब देखो, अगर हम आपको किसी कलेक्टर के सामने बिठा दिया जाए आपको, तो कलेक्टर के सामने आप जो भी बोलोगे सोच समझकर बोलोगे। कैसे बोलोगे बेटा? सोच समझकर, तोल कर के कहीं कुछ बोल ना जाए। ओके स्टूडेंट्स, और यदि आप अपने दोस्तों के बीच में कुछ बात करोगे, अपने परिवार के सदस्यों में कुछ बात करोगे, तो कभी आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमको क्या बोलना है। क्योंकि सोच करके देखो बेटा कि हम 2 4 5 दोस्त शाम को घूमने के लिए चल जाते हैं, सुबह चल जाते हैं, कहीं एक साथ गैदर होकर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं, कभी अपन सोच समझ के बात नहीं करते। यदि आप किसी टीचर के सामने आ जाओ, ओके सर, और टीचर के सामने आकर के यदि आप कोई बात जब करोगे तो सोच समझ करके करोगे। कैसे करोगे बेटा? सोच समझ के करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। समझ गए इस चीज़ को? तो यानी कि अब यहाँ पर आप बिल्कुल दूसरे तरीके समझ लो। यदि किसी अब बड़े अथॉरिटीज़, अधिकारी वगैरह के सामने बात की जाए, अपने से बड़े के सामने बात की जाए तो फॉर्मल वे में, और अपने दोस्तों वगैरह फैमिली मेम्बर्स के साथ यदि जो बात की जाए वो कैसी होगी बेटा? इनफॉर्मल वे में। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखो आपको याद क्या रखना है, देखो जो फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है बेटा, फॉर्मल लैंग्वेज ये लिमिटेड होती है। कैसी होती है बेटा? लिमिटेड। और जो इनफॉर्मल होती है ये अनलिमिटेड होती है। कैसी होती है बेटा?
अनलिमिटेड होती है। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज लिमिटेड का मतलब जितना अपना काम है उतना बोलना। इनफॉर्मल लैंग्वेज चाहे काम है या नहीं है, थोड़ा सा भी काम है तो भी अपन ज़्यादा बोल सकते हैं। सोच के देखो, हम किसी अपने दोस्त के लिए पत्र लिखें बेटाओ, तो दोस्त के लिए जो हम पत्र लिखते हैं तो कभी कहीं की कैसी भी बातें हम बताने के लिए लग जाते हैं। वो कैसी होती है बेटा? अनलिमिटेड होती है। दोस्त के लिए यदि हम पत्र लिखें तो अपना पेपर भी कम पड़ जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि अनलिमिटेड चलता है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मल लेटर्स किसी अधिकारी वगैरह के लिए यदि हम बेटा पत्र लिखें, जैसे कि हम पत्र लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल के लिए, किसके लिए बेटा? प्रिंसिपल को हमें पत्र लिखना है, और क्या है कि हमारे स्कूल में पानी की समस्या है, पीने के पानी की, तो अनलिमिटेड नहीं लिखेंगे आप, लिमिटेड लिखेंगे। जितना आपका काम है उतना ही आप लिखोगे, फालतू में आप नहीं लिखोगे, बेफालतू के सेंटेंस आप उसमें नहीं लिखोगे, केवल जो पानी की समस्या है उसी को व्यक्त करोगे, ना कि अपनी कोई घर की बात उसमें ऐड करोगे। तो वो भाषा कैसी होगी बेटा? लिमिटेड होगी। जो भाषा लिमिटेड होती है वो कैसी होती है बेटा? फॉर्मल होती है। और जो भाषा अनलिमिटेड होती है वो भाषा कैसी होती है बेटा? इनफॉर्मल होती है। कैसी होती है? इनफॉर्मल। आगे चलो बेटा, अब देखिए बेटा, एक चीज़ और बहुत ही अच्छी जानने की कि अपना जो फॉर्मल, 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट। हाँ भाई, अपना जो फॉर्मल लैंग्वेज है, अब ये फॉर्मल लैंग्वेज अपनी कैसी होती है बेटा? लिमिटेड। इनफॉर्मल कैसी होती है बेटा? अनलिमिटेड। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आपने एक चीज़ पे गौर किया होगा बेटा, यदि हम किसी अपने दोस्त के लिए लेटर लिखें, मम्मी के लिए लिखें, पापा के लिए लिखें, तो आपने कभी सब्जेक्ट लिखा है क्या बेटा? नहीं लिखा। लेकिन यदि पत्र हम किसी प्रिंसिपल के लिए लिखें, कलेक्टर के लिए लिखें, किसी अधिकारी के लिए लिखें, तो आपने देखा होगा बेटा कि उसमें एक चीज़ लिखते हैं हम, क्या? सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं बेटा? सब्जेक्ट। और इनफॉर्म में सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? उद्देश्य। क्या होता है स्टूडेंट्स? उद्देश्य होता है। इसका मतलब समझे आप? और इसका मतलब ये बेटाओ कि हम फॉर्मल भाषा तभी बोलेंगे जब हमारा कोई उद्देश्य होगा, फॉर्मल लेटर तभी लिखेंगे जब हमारा कोई उद्देश्य होगा। आप बताओ, आपने कभी किसी कलेक्टर के लिए क्या कभी कोई पत्र लिखा है क्या? कब लिखेंगे? जब आपका कोई उद्देश्य होगा, आपका कोई काम होगा। और आप दोस्त के लिए तो कभी भी लेटर लिख सकते हैं, कभी भी लेटर लिख सकते हैं, उसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, चाहे उससे काम है या काम नहीं है, आपको कोई सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स। चलो इसको छोड़ कर आप फ़ोन वाली बात ले लो बेटा। आप दिन में एक आध दो बार अपने दोस्तों के लिए तो फ़ोन कर ही देते होंगे, रिश्तेदारों के लिए, मामा के लिए, बुआ के लिए, पापा के लिए, ठीक है। लेकिन कभी आपने कभी सोचा इस चीज़ के लिए, चलो यार कलेक्टर के लिए फ़ोन कर ले, चलो सेक्रेटरी के लिए फ़ोन कर लेते हैं, चलो मैनेजर के लिए फ़ोन कर लेते हैं, चलो ज़्यादा नहीं तो किसी टीचर से बात कर लेते हैं? सोचा क्या कभी? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अंतर होता है बेटा। टीचर के पास कब फ़ोन करेंगे? जब आपका कोई उद्देश्य होगा, आपका कोई विषय होगा, आपका कोई काम होगा, तब जाके हम करेंगे। और काम भी कैसा बेटा? लिमिटेड। कैसा? लिमिटेड। तो ध्यान रखना इस चीज़ में बेटा कि ये जो भाषा होती है फॉर्मल, कैसी भाषा बेटा? फॉर्मल। ये कैसी होती है? लिमिटेड। तो यानी कि फॉर्मल लेटर्स अपन को कैसे लिखने हैं बेटा? लिमिटेड लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? लिमिटेड। जितना काम है उतनी ही लाइन इसमें लिखनी है, ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाना है। कई स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, लेटर को बढ़ाते चले जाते हैं, ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे। ऐसा नहीं बेटा, इसकी कुछ लिमिटेशन होती है फिक्स, कि जितना काम है वो वर्ड आपको यूज करने, बाकी के व्यर्थ के सेंटेंस आपको नहीं लिखने हैं। और फॉर्मल लैंग्वेज का एक मतलब ये भी हुआ बेटा कि कोई भी सेंटेंस आपको ऐसा नहीं लिखना है जिस वाक्य को हम अपने दोस्त वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, अपने दोस्त परिवार, घर परिवार में ऐसे कोई वाक्य जिनको हम यूज करते हैं, वो सेंटेंस आपको नहीं लिखने। सेंटेंस आपको पूरे कंप्लीटली बनाकर लिखने, थोड़ी सरल भाषा में जो जल्दी से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, तो अब आगे चलते हैं बेटा, हम तीसरी लाइन लेके चलते हैं बेटा। दीज आर रिटन इन द sense of request or
प्रे। दीज आर रिटन, ये लिखे जाते हैं इन द सेंस, अर्थ में, ऑफ रिक्वेस्ट, और प्रार्थना या निवेदन के अर्थ में लिखे जाते हैं। ये भी बहुत चीज ध्यान रखने की चीजें बताओ, ये जो मैंने आपको लिखा है, ठीक है, कि दीज आर रिटन इन द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट और प्रे, यानी कि फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं बेटा, ये प्रार्थना और निवेदन के भाव से लिखे जाते हैं। प्रार्थना और निवेदन का भाव क्या होता है, समझो इस चीज को। देखो मैं आपको थोड़ी सी बात ध्यान दिलाता हूं, थोड़ी सी बात आपको ध्यान दिलाता हूं स्टूडेंट्स, कि जैसे हमने शुरू से लेटर, ज़्यादा नहीं तो लेटर एप्लीकेशन वगैरह 6वीं क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, और 6वीं क्लास से जब हम पढ़ते आ रहे हैं तो हम शुरू से नीचे एक पंक्ति लिखते हैं बेटा, प्लीज या काइंडली। क्या लिखते हैं बेटा, ठीक है, जैसे कि आपने 6वीं में पढ़ा होगा बेटा, आपने छुट्टी का, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, बड़े हिसाब से रखते थे, हैं, आई एम सीरियसली सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, इस तरह से वहीं से चला आ रहा है। या काइंडली, काइंडली एग्जेक्ट माई फीस, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हम प्लीज या काइंडली ऐड करते कि नहीं करते, बताओ। प्लीज काइंडली क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि प्लीज या काइंडली लिखने से भाव किसका हो जाता है बेटा, और रिक्वेस्ट का। किसका भाव हो जाता है, रिक्वेस्ट का। ओके स्टूडेंट्स, या फिर आजकल जब हम बड़ी कक्षा में हो गए हैं तो प्लीज या काइंडली की जगह हम एक वर्ड यूज करने लग गए बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड। ध्यान रख करो बेटा, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नीचे नीचे लिखते हैं बेटा हम, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू विजिट अवर लोकेलिटी सम डे एंड सी द पोजीशन योरसेल्फ, ठीक है, लिखते हैं ना। तो यू आर रिक्वेस्ट क्यों लिखते हैं, क्योंकि इनका भाव रिक्वेस्ट और प्रे का होता है बेटा, इसलिए हमको फॉर्मल लेटर्स में ये पंक्ति प्लीज काइंडली वाली, रिक्वेस्ट वाली हमको अवश्य शामिल करनी पड़ती है, क्योंकि ये पत्र बेटा यानी कि रिक्वेस्ट और प्रे के भाव से लिखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इस लाइन से हमें एक चीज और समझ में आती है, और वो चीज क्या, कि फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत ऐसा कोई सेंटेंस नहीं आना चाहिए कि उस सेंटेंस में किसी सलाह का भाव हो, ऐसा कोई सेंटेंस कि जिसमें हम कोई आदेश का भाव हो। समझ गए, केवल हमको जो भी सेंटेंस लिखने हैं वो सारे सेंटेंस प्रार्थना में होने चाहिए। भाव उनका कैसा होना चाहिए बेटा, प्रार्थना में। ऐसा नहीं कि आदेश, दरवाजा खोल दो, ये काम करो सर, आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, यू विल हैव टू, इनका प्रयोग हमें नहीं करना है। यानी कि हमको क्या करना है बेटा, कि ऐसा वाक्य नहीं लिखना जिसमें कोई आदेश पर, ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप दिख जाता सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस हमको ऐड नहीं करना है बेटा जिसमें कोई आदेश आ रहा हो, कोई कमांड आ रहा हो, या कोई एडवाइस आ रही हो। सिर्फ हमको सेंटेंस जो लिखना है, रिटर्न करना है, उसमें क्या होना चाहिए बेटा, सिर्फ रिक्वेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ रिक्वेस्ट। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि फॉर्मल लैंग्वेज में क्या प्रकट होती है बेटा, और रिक्वेस्ट प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है, रिक्वेस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा जानने की बात है। आइए आगे आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स की। तो इनफॉर्मल लेटर्स में हम सेट कर सकते हैं बेटा, दीज आर रिटन, ये लिखे जाते हैं इन द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, कमांड, ठीक है बेटा, परमिशन और एडवाइस, अब ये जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं बेटा, इसमें किसी भी चीज का भाव हो सकता है। इसमें प्रार्थना का भाव भी हो सकता है, क्योंकि एक पुत्र यदि किसी अपने पिता के लिए यदि पत्र लिखेगा तो रिक्वेस्ट कर सकता है बेटा, ठीक है। परमिशन का भाव भी इसमें होता है, ठीक है। कमांड, आदेश का भाव भी इसमें होता है, क्योंकि पिता यदि पुत्र को पत्र लिखे तो आदेश दे सकता है, बड़ा भाई छोटे भाई को पत्र लिखता है तो किसी भी चीज़ का आदेश दे सकता है। एडवाइस, सलाह भी दे सकता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए पत्र लिख रहा है, क्या दे सकता है, सलाह भी दे सकता है। तो इसमें सलाह, कमांड, परमिशन, रिक्वेस्ट, किसी भी चीज़ का भाव हो सकता है। किसमें बेटा, इनफॉर्मल में। लेकिन हमको ध्यान देना है ज़्यादातर कैसे बेटा, फॉर्मल में, क्योंकि हमारे सीनियर में सिर्फ कैसे हैं बेटा, फॉर्मल है, ना कि इनफॉर्मल। ओके स्टूडेंट्स, तो इनफॉर्मल में हमको ध्यान देना है। देखो बेटे, ये चीज़ बड़ी सीखने की होती है, हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते 1% भी, लेकिन ये हमको सटीक रास्ता बताती हैं आगे तक। क्योंकि आगे जब मैं आपको लेटर कराऊंगा ना बेटा, तब आपको सेंटेंस बताऊंगा लिख करके कि देखो बेटा ये सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस हमारा फॉर्मल में आना चाहिए या इनफॉर्मल में आना चाहिए, ठीक है। आप खुद कह दोगे सर ये तो किस में आना चाहिए, फॉर्मल में आना, क्योंकि ये लैंग्वेज
फॉर्मल की आती है बेटा। ठीक है, अभी देखो फॉर्मल लैंग्वेज को मैंने आपको पूरी तरह से विस्तारित इसलिए नहीं किया बेटा क्योंकि हमारा टॉपिक ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आप ये सोचते हैं सर आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप तो फॉर्मल लैंग्वेज, लेकिन हम बात कर रहे हैं बेटा लेटर की। आप यदि ये फॉलो करोगे, आज ही क्लास यदि फॉलो करोगे तो कल की आगे आने वाली क्लास में आपको और भी मजा आएगा बेटा पढ़ने में। ठीक है बेटा, आज हमने केवल क्या कवर किया बेटा, लेटर की परिभाषा और लेटर के प्रकार और दोनों प्रकारों के बीच में अंतर, और हम कैसे पहचाने कि लेटर ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ओके स्टूडेंट्स, और अब देखो आपको बेटा इसमें कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताना बेटा और अच्छे से। आज की जो क्लास है बेटा हम यहीं पे स्थगित करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि टाइम घड़ी जो शो कर रही है काफ़ी टाइम हो चुका है क्लास के लिए। अब हम कल की क्लास में, आने वाली क्लास 3 दिन पढ़ लो, 3 दिन में आपके लेटर, आपके माइंड से जो लेटर का भूत बना पड़ा है ना वो उतर जाएगा बेटा कि लेटर वास्तव में है क्या चीज़। ठीक है, कल की जब हम क्लास में पढ़ेंगे बेटा, कल की क्लास में हम अच्छे से समझेंगे कि ये फॉर्मल लेटर क्या है। अभी आदि भी नहीं हुआ इसके बारे में, अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा बताया। कल की आने वाली क्लास है उसमें आपको पूरा कंक्लूजन निकल जाएगा कि फॉर्मल लेटर्स क्या है। आप जब देखोगे बेटा आप ये सोचोगे वास्तव में लेटर हमने पढ़े, लेकिन लेटर के बारे में हम तो ये सारी चीज़ें जानते ही नहीं सर। हाँ ठीक है, आपको रटना नहीं है कोई भी चीज़, हमको अच्छे से समझना है। तो फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स कल की क्लास में हम लेकर के आएंगे बेटा आपके लिए ओनली फॉर्मल लेटर्स। और फॉर्मल लेटर्स हम आपको लिखाएंगे नहीं बेटा, अभी फॉर्मल लेटर्स के बारे में बताएंगे आपको कि फॉर्मल लेटर्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और वास्तविकता में इसका रूप कैसा होता है, तब जाके आएगा बेटा मजा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस हम इतना ही। एक चीज़ और बेटा, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेरे लिए जरूर बताना कि आपको इंटरेस्ट आया या नहीं आया। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्थगित करते हैं और इसी के साथ आपकी पढ़ाई को आप जारी रखिए। ओके, कीप ऑन वाचिंग वीडियोस ऑफ इंग्लिश क्लास डेली। ओके स्टूडेंट्स, रेगुलरली। बाय।